Hello friends, welcome in my tutorial channel Bioacademy. In this video lecture, I will discuss about megasporogenesis and megagametogenesis. इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ओवरी क्या होती है, ओव्यूल क्या होता है, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस होती क्या है? तो अगर सिंपल टर्म में बोला जाए, इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मतलब मेगास्पोर का फॉर्मेशन कहाँ से? मेगास्पोर मदर सेल से। इसको हम लोग बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है मेगास्पोर मदर सेल। हम लोग जब माइक्रोस्पोर डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे भी था माइक्रोस्पोर मदर सेल। मतलब यहाँ पे इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर होगा डिप्लॉइड। ओके। और मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद बनने वाले मेगास्पोर का जो नेचर होगा वो क्या होगा? हैप्लॉइड। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मेगास्पोर मदर सेल का जो नेचर होता है वो डिप्लॉइड होता है और मेगास्पोर का जो नेचर होता है वो हैप्लॉइड होता है। मेगास्पोर मदर सेल बनती कैसे हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको ध्यान देना है कि मेगास्पोरोजेनेसिस है क्या। आपको यहाँ पे एक एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल जिसका नेचर क्या है? डिप्लॉइड। और जब हमको पता है कि जब भी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनती है वहाँ पे किस तरीके का डिवीजन होता है? मियोटिक डिवीजन। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में कौन सा डिवीजन होगा? मियोटिक डिवीजन। आप यहाँ पे देखिए मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन के थ्रू मेगास्पोर टेट्राड बनाएगी और यहाँ पे जो टेट्राड बनता है वो लीनियर बनता है। जबकि हम लोग देखते थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता था वो माइक्रोस्पोर टेट्राड में वो इस तरीके से टेट्राड स्ट्रक्चर बनते थे। ओके। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है, तो ये लीनियर है, वहाँ टेट्राड फॉर्म था। तो एक मेगास्पोर मदर सेल से कितने मेगास्पोर बनेंगे? 4 मेगास्पोर बनेंगे फ्रॉम 1 मेगास्पोर मदर सेल। किस डिवीजन के थ्रू? मियोटिक डिवीजन के थ्रू। तो आप यहाँ पे देखिए मेगास्पोर मदर सेल, मियोटिक डिवीजन फर्स्ट, 2 सेल बन गई, यहीं पे हैप्लॉइड हो जाती हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं मेगास्पोर डायड एंड अगेन इट अंडरगोज थ्रू मियोटिक डिवीजन सेकेंड एंड फॉर्म मेगास्पोर टेट्राड। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आ सकता है, इसको डिनोट करके ए बी सी कुछ भी लेबलिंग कर देगा, आपको बताना होगा। और डायड है कि टेट्राड है यहाँ पे भी दे सकता है। दूसरी चीज़, ये जो बगल वाली सेल्स हैं इनको भी लेबलिंग करके पूछ सकता है आपसे। तो ये है न्यूक्लियस। क्या होता है अभी हम लोग सब चीज़ डिस्कस करेंगे। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं जब ओव्यूल पढ़ रहे थे, न्यूक्लियस क्या होता है। ओके। तो न्यूक्लियस की रीजन की कुछ सेल्स ही जब ओव्यूल का डेवलपमेंट हो रहा था वो क्या कर रही थी, कुछ एक्टिव सेल्स जिसको हम लोग आर्चिस्पोरियल सेल बोल रहे थे वो डिवाइड करके प्राइमरी पैराइटल सेल बनाती है, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल अंडर थ्रू माइटोटिक डिवीजन बनाती है मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मियोटिक डिवीजन बना लेती है मेगास्पोर। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है। तो यहाँ इसका फॉर्मेशन जो हो रहा है वो न्यूक्लियर रीजन की सेल्स से हो रहा है। ओके। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। MMC मीन्स मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। हैप्लॉइड मेगास्पोर मीन्स आपको यहाँ पता है कि ये N होता है और डिप्लॉइड का मतलब 2N होता है। तो मेगास्पोर मदर सेल का नेचर वो डिप्लॉइड है और मेगास्पोर जो बन रहे हैं मियोटिक डिवीजन के थ्रू उनका नेचर हैप्लॉइड है। 4 मेगास्पोर अरेंज्ड इन अ लीनियर टेट्राड। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं ये लीनियर फॉर्म में अरेंज्ड हैं। Out of 4 megaspore, one lowermost or chelazal megaspore remain functional and other 3 which lies toward micropylarin degenerate। अब ये जो आपको दिख रहा है मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर जो दिख रहे हैं इसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं। और वो भी कौन से डीजनरेट होते हैं? माइक्रोपाइलर एंड वाले। अब माइक्रोपाइलर एंड क्या है? जब ओव्यूल आप पढ़ते हैं इस तरीके से देखते हैं तो ये क्या है? ये माइक्रोपाइलर एंड होता है ये वाला, और ये है चलेजल एंड। ओके। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड अरेंज होते हैं। तो ये जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 होते हैं ये डीजनरेट हो जाते हैं और एक जो चलेजल एंड की तरफ होता है वो फंक्शनल होता है। मतलब इट विल अंडरगो एंड फॉर्म एम्ब्रियो सैक। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो सैक बनाएगा। कौन सा? जो फंक्शनल मेगास्पोर है। कैसे बनाएगा वो हम लोग देखेंगे। अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं इनिशियली
कैसे फॉर्मेशन होता है, तो जब ओव्यूल का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो कुछ सेल्स, ओके, या हम बोल सकते हैं इनिशियल जब इंटीग्मेंट प्रिमोर्डिया बन रही होती है तो उसके नीचे की सेल जो न्यूसिलर इंटीग्मेंट के नीचे क्या होता है, न्यूसिलस होता है। और न्यूसिलस की सेल्स क्या करते हैं, कुछ सेल्स एक्टिव होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। आपको याद रखना है उन सेल्स को क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल को आर्चीस्पोरियल सेल। दे डिवाइड पेरिक्लाइनली एंड एंटीक्लाइनली। पहले भी मैं बता चुका हूँ पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल, यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। अगर सेल्स इस तरीके से मान लीजिए एक सेल है और ये डिवाइड अपने पैरेलली कर रही है इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। और अगर यहाँ पे डिवीजन कुछ इस तरीके से हो रहा है लॉन्गिट्यूडनली, तो इसको हम लोग एंटीक्लाइनल डिवीजन बोलते हैं, और ये पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो इनिशियली आर्चीस्पोरियल सेल फर्स्ट डिवाइड पेरिक्लाइनली। आप यहाँ पे देखिए किस तरीके का डिवीजन हुआ है, एक ऊपर एक नीचे, तो ये पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ है। और ये ऊपर वाली सेल है वो बना लेगी प्राइमरी पैराइटल सेल, एंड नीचे वाली सेल जो है वो बनाएगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल फिर डिवाइड करेगी और एक लेयर बना लेगी। उसके बाद जो हमारे पास प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो वहीं पे रुक जाएगी। ओके, जब मेगास्पोर का फॉर्मेशन होना होगा तो ये क्या करेगी, डिवाइड करेगी थ्रू माइटोटिक डिवीजन, बना लेगी मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल बनाने के बाद यही मेगास्पोर मदर सेल अंडर गो म्यूटिक डिवीजन एंड विल फॉर्म मेगा स्पोर टेट्राड। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास प्राइमरी पैराइटल सेल थी, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल थी। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल डेवलप हुई किसमें, मेगा स्पोर मदर सेल में, मेगा स्पोर मदर सेल। अब मेगा स्पोर मदर सेल में म्यूटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा तो बन जाएगा मेगा स्पोर डायाड एंड देन मेगा स्पोर टेट्राड, जो कि आपको एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे कंप्लीट डायग्राम दे दिया हूँ, आप लोग इजीली समझ पाएँ और इसको याद रखें। ये डायग्राम आपको भूलना नहीं है, किसी भी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं ऐसे आते हैं कि मेगा स्पोर मदर सेल में माइटोटिक डिवीजन हो रहा है कि म्यूटिक डिवीजन, तो मेगा स्पोर मदर सेल जब मेगा स्पोर बनाएगी तो वहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होगा। ओके, प्राइमरी पैराइटल सेल मेगा स्पोर मदर सेल बनाती है कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल मेगा स्पोर मदर सेल बनाती है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है नीचे वाली, यही बनाएगी हमारी मेगा स्पोर मदर सेल, मतलब वही डेवलप हो जाएगी मेगा स्पोर मदर सेल में, तब मेगा स्पोर मदर सेल म्यूटिक डिवीजन करेगा। फंक्शनल मेगास्पोर प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये यहाँ पे 3 डी जनरेट हो गए थे, कौन से, माइक्रोपाइलर एंड वाले, और एक जो है फंक्शनल था, ये वाला मान लीजिए फंक्शनल है। किस तरफ है इसका पोजीशन, इसका पोजीशन जो है वो चैलेजल एंड की तरफ है, ये फंक्शनल होगा, यही बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट को हम लोग एम्ब्रियोसाइक बोलते हैं। और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट मीन्स एम्ब्रियोसाइक के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो आपको यहाँ पे ये भी डिफरेंस समझना होगा, व्हाट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड व्हाट इज मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसाइक फ्रॉम मेगा स्पोर इज नोन एज मेगा गैमेटोजेनेसिस। कैसे होगा ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये देखिए मेगा गैमेटोजेनेसिस, तो जो आपके पास फंक्शनल मेगा स्पोर था, मान लीजिए ये फंक्शनल मेगा स्पोर बच गया है, सिंगल सेल है, हैप्लॉइड सेल है ये, अब इसमें होगा माइटोटिक डिवीजन। और माइटोटिक डिवीजन होने के बाद कैसे ये एम्ब्रियोसाइक बनाएगा ये हमको यहाँ पे देखना है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो मेगा गैमेटोजेनेसिस में आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा, नहीं, मेगा स्पोर का यहाँ डेवलपमेंट होगा, किसमें, एम्ब्रियोसाइक में। किसमें होगा, एम्ब्रियोसाइक में डेवलपमेंट ही क्या कहलाता है, मेगा गैमेटोजेनेसिस। किससे, मेगा स्पोर से। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, आप लोग देख सकते हैं, ये एम्ब्रियोसाइक का, ये स्ट्रक्चर किसका है, मेगा स्पोर का। ये अब इसी का डेवलपमेंट इसमें कैसे हुआ, कैसे ये सिंगल सेल, ये भी एक देखिए क्या है, ये भी एक, अगर बाहर से देखा जाए तो ये भी एक सेल ही है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ सेल्स हैं। ओके, तो इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ यही हमको देखना है। तो इसमें ये बताइए, अगर हमारी मेगास्पोर हैप्लॉइड है तो इसके अंदर बनने वाली सेल क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगी कि डिप्लॉइड, ऑब्वियसली हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि हैप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल का ही फॉर्मेशन होगा माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। तो ये भी आपको याद रखना है। कोई अगर पूछे आपसे कि एंटीपोडल सेल का नेचर क्या है, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, एग सेल का नेचर क्या है, सिनर्जिड सेल का नेचर, तो एग सेल का तो जनरली हमको पता होता है क्योंकि ये गैमेट है तो ये पता ही होगा, बट पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल न्यूक्लियाई इस तरीके से कन्फ्यूज करके पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, तो आप कन्फ्यूज नहीं होना है, आप जो है बताइएगा कि
इनका डेवलपमेंट हैप्लॉइड सेल से हो रहा है, हैप्लॉइड मेगास्पोर से हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू हो रहा है। अभी कोई फ्यूजन नहीं हुआ है, इसलिए हर एक सेल का नेचर क्या होगा, हैप्लॉइड ही होगा। अब आइए देखते हैं प्रोसेस के बारे में। मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। जिस तरीके से हम वहाँ पे देखे थे माइक्रोस्पोर फर्स्ट सेल था, इसी तरीके से यहाँ पे भी मेगास्पोर फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अभी मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट नहीं है, गैमेटोफाइट है। ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम न्यूसिलस, न्यूसिलस से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर गिव राइज टू 2 न्यूक्लियाई। अब देखिए इसमें होता क्या है कि मान लीजिए ये हमारे पास है मेगास्पोर और ये इसका न्यूक्लियस है। फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन माइटोटिकली डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। 2 न्यूक्लियस बन जाए फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में। प्राइमरी माइक्रोपाइलर एंड प्राइमरी चैलेजल न्यूक्लियाई। अब ये क्या करेंगे, ये एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ मूव कर जाएगा, एक जो है चैलेजल एंड की तरफ मूव कर जाएगा। उसके बाद फिर से इनमें डिवीजन होगा और हर एक पोल पे क्या बना लेंगे, 4 न्यूक्लियाई बना लेंगे। तो इसमें कितने टाइम न्यूक्लियर डिवीजन होगा कि हर एक पोल पे 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए एक तो आया ही था, हमें पता है फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। फिर इसमें एक डिवीजन होगा तो 2 बन जाएगा, इसमें भी 1 टाइम डिवीजन होगा, और फिर इन दोनों में एक एक बार होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 4 न्यूक्लियाई बन गए। मतलब 3 माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे हो रहा है। ओके, 3 माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, जिससे अब हमको क्या मिल गई, 8 न्यूक्लियाई मिल गई। 1 2 3 4 इधर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, 4 जो है हमको चैलेजल एंड की तरफ। अब ये 4 न्यूक्लियाई जो हैं, ये जो चैलेजल एंड की तरफ हैं और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हैं, इनमें से एक न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलर एंड से और एक न्यूक्लियाई चैलेजल एंड से कहाँ पे आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी। इसको हम लोग बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। तो ये पोलर न्यूक्लियाई कहाँ से आई हैं, ये एक एक आई हैं माइक्रोपाइलर एंड से और एक कहाँ से आई है, चैलेजल एंड से। तो ईच न्यूक्लियाई डिवाइड ट्वाइस माइटोटिकली फॉर्म 4 न्यूक्लियाई एट ईच पोल। टोटल 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगी। आउट ऑफ 4 1 न्यूक्लियस माइग्रेट फ्रॉम ईच पोल टुवर्ड सेंटर, दे रिमेन्स अनफ्यूज टिल ट्रिपल फ्यूजन। और ये इनका फ्यूजन नहीं होता है, ये भी सबसे बड़ी बात है कि इनका फ्यूजन कब तक नहीं हो जाता, जब तक यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। तो आप यहाँ पे फिर से देखिए, ये हमारे पास अब अगर एक माइग्रेट कर गया है माइक्रोपाइलर एंड से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 ही बचेगा, और एक चैलेजल एंड से आया है। तो यहाँ पे आप फिर से देखें, ये 3 हर एक पोल पे प्रेजेंट है और 2 जो है यहाँ सेंटर में, ये फ्यूज नहीं होते। मतलब अभी ये N और N ही हैं, N और N ही हैं, यहाँ पे फ्यूजन नहीं हुआ है। मतलब 2N का फॉर्मेशन नहीं। कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन होना, जैसे ही पॉलन ट्यूब एंट्री करेगी वैसे ही ये फ्यूज हो जाएंगी। वो हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस में। तो फिर से देखते हैं यहाँ पे, दे रिमेन अनफ्यूज टिल ट्रिपल फ्यूजन, मे फ्यूज प्रायर टू द गिविंग राइज ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब यहाँ पे प्रायर टू फर्टिलाइजेशन दैट गिविंग राइज सेकेंडरी न्यूक्लियस। उसके बाद यहाँ पे ये जब फ्यूजन हो जाएगा तब हम इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलेंगे। जब इनका फ्यूजन हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के समय तब इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो आपको ये याद होना चाहिए, सेकेंडरी न्यूक्लियस कई बार पूछता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस कहाँ बनता है, तो सेंट्रल सेल, जो सेंट्रल सेल होगी वहाँ पे बनता है। दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज पॉलीगोनम टाइप। एक्चुअली जेनरा पॉलीगोनम में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था और ये जनरली देखा जाता है। तो इस तरीके के डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगोनम टाइप डेवलपमेंट बोलते हैं, किसका, एम्ब्रियो सेल का। अब आप देखिए इसमें कैसे ये अरेंज हुई। तो जब ये 3 जो है डिफरेंट पोल पे बची, तो यहाँ पे अब क्या हुआ, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया। जब मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया तो ये अपने आप में एक सेल बन गई। तो 3 सेल्स एट ईच पोल, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 जो है इधर बन रही हैं, 3 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बन रही हैं। तो चैलेजल एंड की तरफ बनने वाली सेल्स को हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल और वेजिटेटिव सेल, क्योंकि आगे ये डिजनरेट हो जाएंगी और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी। और 3 इधर जो है इसमें से 2 सिनर्जिड बना लेती हैं। क्या होती हैं सिनर्जिड, आप देखिए ये स्मॉल और 1 दोनों तरफ सिनर्जिड होती हैं। और ये एग सेल, एक्चुअली एग सेल आपको दिखाने के लिए ऐसा है, ये एग सेल इन दोनों सेल के पीछे प्रेजेंट होता है, अपोजिट साइड में होता है। बस ये आपको दिखाने के लिए इस तरीके से बड़ा सा दिखाया गया है। तो एक लार्जर सेल होती है इस तरीके से और 2 स्मॉलर सेल होती हैं। जो स्मॉलर सेल हैं उनको क्या बोलते हैं, सिनर्जिड सेल। और सिंगल एग सेल होती है। ओके, तो 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और 3 सेल जो है
चैलेजल एंड की तरफ, तो चैलेजल एंड की तरफ वाली को हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल बोलते हैं। और जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हैं ये डिवाइड हो जाती हैं फिर से सिनर्जिड और एक्सेल में। अब यहाँ बीच वाले भी सेल को हमको काउंट करना है, अभी ये भी तो एक सेल है ना पूरा का पूरा, तो ये लार्जर सेल, ओके, लार्जर सेल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। तो अगर कोई पूछे पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन, एंटीपोडल ऑप्शन हो, आपको ऑप्शन दिया हो, एग एपरेटस दिया हो, एग सेल दिया हो, सिनर्जिड सेल दिया हो, तो आपको बताना है जो पोलर न्यूक्लियाई है वो सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होगा। और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेता है कब, जब फर्टिलाइजेशन होना होता है, जब इसके न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, या डिफिनेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं इसको। और एक चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे कि एग सेल और सिनर्जिड सेल को मिला करके हम लोग बोलते हैं एग एपरेटस। क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। तो एग एपरेटस इंक्लूड एग सेल एंड सिनर्जिड सेल। एग सेल एंड सिनर्जिड सेल को मिला करके क्या बोलते हैं, एग एपरेटस बोलते हैं। यहाँ पे वही चीज़ बताया गया, 3 ऑफ न्यूक्लियाई एट माइक्रोपाइलर एंड बिकम ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एग एपरेटस। आपने देखा भी एग एपरेटस क्या होता है, फिर से देख लीजिए। यहाँ पे एग सेल और सिनर्जिड सेल को मिला करके हम क्या बोलते हैं, एग एपरेटस बोलते हैं। एट चैलेजल एंड न्यूक्लियाई डिफरेंशिएट एज एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल में बदल जाती है। और इसमें अब आप देखिए कितनी सेल बन गई हैं, सेल के अंदर सेल है तो 1 2 3 4 5 6 एंड दिस लार्जर वन 7 सेल है, 8 न्यूक्लियस है। कैसे 8 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस इस सेल का, दूसरा इसका, तीसरा इसका, 4 5 6 एंड 2 न्यूक्लियस यहाँ पे हैं, 7 एंड 8। इसीलिए हम लोग जनरल एम्ब्रियोसाइक को क्या बोलते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। क्या बोलते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसाइक। पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसाइक क्या होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, या टिपिकली जो हमारे पास एम्ब्रियोसाइक है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। क्यों होता है, आपने फिर से देखा कि यहाँ पे हमारे पास ये 3 सेल्स एक पोल पे, 3 एक पोल पे, और ये लार्जर वन, ये 7 सेल हो गई। और इसमें एक एक न्यूक्लियस, और लार्जर सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसीलिए 8 न्यूक्लियस हम लोग बोलते हैं। कैसे फॉर्मेशन हुआ, आपने देखा कि पहले मेगा स्पोर मदर सेल मेगा स्पोर बनाए थ्रू मियोटिक डिवीजन। अब मियोटिक डिवीजन के बाद 4 मेगा स्पोर टेट्राड बना था, जिसमें से 3 डीजनरेट हो गया था, और एक जो है फंक्शनल था, जो कि आगे चल के मेगा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू एम्ब्रियोसाइक बनाया। एम्ब्रियोसाइक के बाद फिर उसमें मेगा स्पोर में 3 माइटोटिक डिवीजन हुआ। 3 माइटोटिक डिवीजन के बाद हमारा एम्ब्रियोसाइक बन गया। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसाइक कितने टाइप का होता है, तो पी माहेश्वरी के द्वारा बताया गया कि एम्ब्रियोसाइक जो होता है मोनोस्पोरिक भी हो सकता है। मोनोस्पोरिक का मतलब जो हमारे पास मेगा स्पोर बन रहे थे, कितने मेगा स्पोर बने थे, 4 मेगा स्पोर बने थे। और इसमें से अगर सिंगल मेगा स्पोर न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करेगा एम्ब्रियोसाइक के डेवलपमेंट में, तो उसको बोलेंगे मोनोस्पोरिक। यह आपको पॉलीगोनम जेनरा के प्लांट में देखने को मिलेगा, ओइनोथेरा में देखने को मिलेगा। बाइस्पोरिक का मतलब 2 मेगा स्पोर के न्यूक्लियस, ये जो 2 मेगा स्पोर के न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेंगे एम्ब्रियोसाइक के डेवलपमेंट में, उसको हम लोग देखते हैं कहाँ पे देखते हैं, एलियम में देखने को मिलता है। एलियम सिपॉप जो अनियन की चिन्ह है वहाँ पे। नेक्स्ट है टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक मतलब अब यहाँ पे हमारे पास 4 मेगा स्पोर के न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करेंगे एम्ब्रियोसाइक के डेवलपमेंट में। पेप्रोमिया में आपको ये देखने को मिलेगा, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। मोनोस्पोरिक में कितने मेगा स्पोर के न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं, बाइस्पोरिक में बाई मीन्स 2, टेट्रा मीन्स 4। ओके, आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियोसाइक। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो एम्ब्रियोसाइक बना है इसमें कौन कौन से सेल्स हैं उसके बारे में हम फिर से देखेंगे, जो कि पीछे अभी पढ़े हैं कि कितनी सेल्स होती हैं, कौन कौन सी सेल्स होती हैं, ये अब यहाँ पे देखेंगे। टिपिकल एम्ब्रियोसाइक कंसिस्ट ऑफ एग एपरेटस। एग एपरेटस मीन्स ये सिनर्जिड सेल एंड एग सेल। वहाँ पे मैंने बताया था कि एग सेल वहाँ पे ऊपर आपको दिखाई गई थी, बट ये क्या होती है, अपोजिट टू सिनर्जिड सेल प्रेजेंट होती है, ये आपको याद रखना है। 2 पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल इसको बोलेंगे हम लोग, एंड 3 एंटीपोडल सेल। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, एंटीपोडल सेल है। इनका आपको ओरिजिनेशन भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो एंटीपोडल सेल कहाँ प्रेजेंट थी, माइक्रोपाइलर की चैलेजल एंड की तरफ, एग एपरेटस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और सेंट्रल सेल है तो वो सेंटर में प्रेजेंट होगी। एग एपरेटस क्या होता है आप देख लेते हैं। एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ एग एंड 2 सिनर्जिड सेल्स। आपने देखा यहाँ पे 2 सिनर्जिड सेल एंड यहाँ पे फिर से एग को दिखाने की कोशिश की गई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों सिनर्जिड सेल हैं और ये एग सेल है।
सिनर्जिड सेल के बारे में आइए देखते हैं। सिनर्जिड सेल के पास इट लैक्स सेल वॉल ऑन देयर चैलेजल साइड एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के समय ये मान लीजिए अगर ये माइक्रोपाइलर साइड है और ये चैलेजल साइड है, तो जब मेच्योर हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, इसकी सेल वॉल डिजनरेट हो जाएगी और ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ये भी डिजनरेट होने लगेगा। आउट ऑफ 2 सिनर्जिड ओनली 1 इज रिक्वायर्ड फॉर रिसीविंग पॉलन ट्यूब। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सिनर्जिड सेल ये है और दूसरी सिनर्जिड सेल ये है, लेकिन केवल एक ही जो है पार्टिसिपेट करती है, कब, जब पॉलन ट्यूब एंट्री करता है। तो हम कह सकते हैं कि एक ही सिनर्जिड से रिसीव करेगी पॉलन ट्यूब को, दोनों जो है एक साथ नहीं करेंगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यूजुअली सिनर्जिड्स आर शॉर्ट लाइफ, डिजनरेट सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिजनरेटिंग भी दिखाया गया है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, एंट्री करेगा पॉलन ट्यूब और ये डिस्चार्ज करेगा मेल न्यूक्लियर फीमेल न्यूक्लियर, ये डिजनरेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिनर्जिड न्यूक्लियस है, अब ये धीरे धीरे डिजनरेट हो रहा है। सेल वॉल ऑफ सिनर्जिड्स फ्रॉम अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फिलीफॉर्म ऑपरेटस। इसके बाद आप एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पे जो इसकी सेल वॉल है, किसकी, सिनर्जिड सेल की, ये क्या है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इसका फंक्शन क्या क्या होता है, ये जो है पॉलन ट्यूब को गाइड करता है, कहाँ से कहाँ आने में, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है इन एंट्री ऑफ सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल की एंट्री में ये हेल्प करता है। ओके, सेल वॉल ऑफ सिनर्जिड फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। इट बियर्स सेवरल फिंगर लाइक projections into cytoplasm of synergid cell and helps to guide the entry of pollen tube into synergid cell में एंट्री के लिए ये गाइड करता है। ओके, और दूसरा फंक्शन है सिनर्जिड सेल का कि ये केमिकल सिक्रीट करता है। तो जब पॉलन ट्यूब, मान लीजिए पॉलन ट्यूब आता है इस तरीके से, तो कीमो अट्रैक्टिव नेचर होता है उस केमिकल का, ये पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है इधर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और तब ये जो है एंट्री करेगा फिलीफॉर्म एपरेटस से। तो आप ये याद रखना है कि सिनर्जिड सेल केमिकल सिक्रीट करता है, वो केमिकल क्या होता है, पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, मतलब पॉलन ट्यूब उसी के सहारे इधर आएगी और जैसे ही इस फिलीफॉर्म एपरेटस के पास पहुंचेगी वहां से एंट्री करेगी। ऐसा नहीं उसकी साइड से या कहीं से एंट्री कर सकती है। ये अगर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आ रहा है, क्योंकि अभी हम जब फर्टिलाइजेशन देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि माइक्रोपाइलर एंड के अलावा भी कई रीजन होते हैं जहाँ से पॉलन ट्यूब इंटर कर सकता है, लेकिन जो जर्नल फॉर्म है वो यही है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक के बारे में पढ़ लेते हैं। इट प्रेजेंट बीनीथ सिनर्जिड सेल। आपने देखा कि ये किसके नीचे प्रेजेंट है, यहाँ पे देखिए सिनर्जिड सेल के नीचे प्रेजेंट है एग सेल। ओके, इट्स वॉल इज थिकर एट माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ज़्यादा इसकी थिक होती है सेल वॉल। प्लाज्मा डेस्मेटल कनेक्शंस प्रेजेंट बिटवीन एग एंड सिनर्जिड सेल, इनके बीच में प्लाज्मा डेस्मेटल कनेक्शन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है एंटीपोडल और वेजिटेटिव सेल। अब ये जो एंटीपोडल सेल है, जो यहाँ पे 3 सेल्स आपको दिख रही थी इस तरीके से, इसको हम लोग एंटीपोडल सेल बोलते हैं। किधर प्रेजेंट थी, चैलेजल एंड की तरफ प्रेजेंट थी। दीज सेल्स आर प्रेजेंट एट चैलेजल एंड एंड 3 इन नंबर। जनरली इनका नंबर क्या होता है, 3 नंबर था, हम लोग देख रहे थे 3, 1, 2, 3 सेल्स थी। दीज आर वेजिटेटिव सेल्स ऑफ एम्ब्रियो। ये वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, ये डिजनरेट होकर के आगे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट जो बच्चे हमारे पास सेंट्रल सेल, आप यहाँ पे देख रहे थे इस तरीके से सिनर्जिड सेल था, इसके नीचे एक सेल था, ये बीच में जो बचा हुआ है वो क्या था, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल क्या है, इट इज लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियोसाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियोसाइट, तो नाम आपको बता देना है सेंट्रल सेल। इनिशियली कंटेन 2 पोलर न्यूक्लियाई। पहले क्या था, ये 2 अलग अलग पोलर न्यूक्लियाई थी, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होने को था तब ये फ्यूज कर गई थी, और उसको हम लोग क्या बोलते थे, सेकेंडरी न्यूक्लियस और डेफिनेटिव न्यूक्लियस, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखिए, जहाँ पे भी डाउट हो आप लोग कमेंट करिए या नीचे दिए हुए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।